देखिए बिल्कुल सौरभ, जितने भी हमारे साथी हमारे डिबेट में जुड़े थे, हमने एक वरिष्ठ इतिहासकार कौल साहब को भी सुना, मेहताब उस्मानी साहब को जो धर्मगुरु उनको भी सुना, शिशिर चतुर्वेदी को भी सुना, बीजेपी प्रवक्ता अवधेश जी को भी सुना। देखिए संभल का जो मूल है, मूल ये है कि अगर एक वाद दाखिल होता है, उसके सर्वे का आदेश होता है, तो उसको सर्वे को हो देना चाहिए था। अगर 19 तारीख को सर्वे हुआ, कुछ नहीं हुआ। जब 24 को सर्वे हुआ तो क्यों ऐसे हो गया? बाकायदा रिपोर्ट है कि इसमें भीड़ को बाहर से बुलाया गया, नकाब पोस्ट पत्थर लेकर आए, तमंचे लाए गए, पूरी प्री प्लानिंग थी। अचानक इतनी भीड़ कहीं भी नहीं आ सकती। नेता तो उकसा देते हैं, भीड़ आ जाती है, फिर भीड़ का कोई नेता नहीं होता। भीड़ नेतृत्व करता भी विहीन होता है, भीड़ का कोई नेता नहीं होता। फिर वो ये नहीं देखता कि वो गोली चला रहा है तो उसके घर वालों को लग रहा है या बाहर वालों को लग रहा है। बम अगर फेंका जा रहा है, गाड़ियां जलाई जा रही तो वो आग की लपटें हिंदू मुस्लिम देखकर नहीं लगती। वो जो उसकी जद में आएगा, जो उसकी चपेट में आएगा, वो झुलस जाएगा, वो जल के मर जाएगा। जो खाकी वाले वहां आपकी सुरक्षा में लगे थे, उनको आप कह रहे थे कि इनको जिंदा जला दीजिए। अब सब लोग ये कह रहे हैं कि नहीं नहीं, ये तो साजिश हमने नहीं किया, तो ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। आपको हिंदुस्तान के संविधान पर विश्वास करना चाहिए। अगर कोई जो पिटीशन दाखिल की गई है, उसके एवज में जो कार्रवाई हो रही है, आप जाते, आप अपील करते, आप जाके बाकायदा आप लड़ते, कोर्ट में जाते, आप कहते नहीं साहब ये हमारा है, हमारी मस्जिद है, यहाँ मंदिर नहीं था, ये गलत तथ्य पेश कर रहे हैं, असली तथ्य हमारे पास है। आप संविधान के रास्ते पर नहीं जा रहे हैं, आप कानून के रास्ते पर नहीं जा रहे हैं। आप जा कहाँ रहे हैं? आप पत्थर के रास्ते पर जा रहे हैं, आप हथियार के रास्ते पर जा रहे हैं। जिनको अभी ठीक से नमाज पढ़नी नहीं आती, जिन बच्चों को अभी ठीक से रामायण पढ़नी नहीं आती, वो बच्चे दंगे में आ जा रहे हैं, वो मौत के शिकार हो जा रहे हैं, वो तमंचे निकालकर गोली चला रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज को तोड़ रहे हैं। कई सारे घरों में बारात आनी थी संभल में। ये बात इन नेताओं को, इन धर्मगुरुओं को नहीं पता है कि उनकी बारातें नहीं आई, उनके घर से लोग फरार हो गए, लड़कियों की शादी नहीं हुई। उनके दर्द को जाकर देखिए, उनके दर्द को समझिए। यहां बात करने से कुछ नहीं होगा। न्यायिक जांच आयोग की कमेटी गठन हो गया, वहां पर बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि 8 जनवरी तक अब आप कुछ नहीं करेंगे, सर्वे रिपोर्ट को सीलबंद रखा जाएगा, उसको बाहर नहीं लाया जाएगा। आपको कानून पर क्यों भरोसा नहीं है? आपको कानून पर भरोसा इसलिए नहीं है क्योंकि आप ये जानते हैं कि हम जो कर रहे हैं वो गलत है, और जो हो रहा हो सकता है हमारे हाथ से चला जाए। अगर उस विवाद को कोर्ट में लाया गया है तो आप कोर्ट पर भरोसा रखिए, कोर्ट में लड़िए। राम मंदिर भी चल रहा था तो कपिल सिब्बल ने कह दिया था राम काल्पनिक है। अभी हमारे धर्मगुरु साहब कह रहे थे कि नहीं, हम तो राम कुछ नहीं कह रहे थे। इतनी लंबी लड़ाई चली। जब सबूत होगा, तथ्य होगा, साक्ष्य होगा, उसके आधार पर अदालत फैसला करेगी। आपको नहीं मंजूर होगा तो आप अगली अदालत में जाइएगा, सुप्रीम कोर्ट में जाइएगा। आप सीधे सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं भाई आपको तो वहां जाना है और इतनी तारीख को सुनवाई है। तो आप कानून का सहारा नहीं ले रहे हैं। आप बांग्लादेश मत बनाइए हिंदुस्तान को। ये बांग्लादेश नहीं है कि आप सड़कों पर उतर जाएंगे और कब्जा कर लेंगे। ये पाकिस्तान नहीं है, यह है हिंदुस्तान। और विशेष तौर पर अगर उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो योगी सरकार है। क्राइम और करप्शन पर जीरो टॉलरेंस है। माफियाओं का क्या हश्र हो रहा लोगों ने देखा। जो भी सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाएंगे, वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, एक कानून उत्तर प्रदेश सरकार ने बना रखा है अपनी पहली सरकार में कि अगर आपने संपत्ति को नुकसान पहुंचाई, आपने जलाया, आपने एम्बुलेंस तोड़ा, आपने बस में आग लगाई, किसी के घर में आग लगाई, तो आपकी संपत्ति को कुर्क किया जाएगा, उसको नीलाम किया जाएगा, उसको बेचकर उसकी भरपाई की जाएगी और आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। यूपी पुलिस आपके पत्थर का जवाब पत्थर से देगी। आप योगी आदित्यनाथ खुद कहते हैं कि हमारी पुलिस हाथ पे हाथ रखकर नहीं बैठेगी। अगर इस चौराहे पर आपने कोई अपराध किया, कोई लूट की, कोई छिनैती की, हमारी बच्चियों से, महिलाओं से आप छेड़खानी करेंगे तो अगले चौराहे पर हेमराज है, हेमराज आपका इंतजार कर रहा है। इसलिए कानून को हाथ में लेने वालों को ये बिल्कुल तरीके से सोचना चाहिए कि ये योगी आदित्यनाथ की सरकार और इसमें कार्रवाई होगी, आपको बचा नहीं सकता। आप चाहे संभल के सांसद हो, आप चाहे मुरादाबाद के सांसद हो, आप चाहे विधायक हो, आप जो भी हो, अगर आपने कानून को अपने हाथ में लिया है तो कानून भी आपको अपने हाथ में लेगा। आप बक्से नहीं जाएंगे। और ये कहने से काम नहीं चलेगा कि भाई वहां पत्थर से कहां से आ गया, वहां सर्वे रिपोर्ट क्यों हो गई। अदालत का काम है, अदालत का काम आप करने दीजिए। आप सबूत जुटाइए, साक्ष्य जुटाइए, अधिवक्ताओं को लेकर आप भी जाइए, अपना जवाब दाखिल करिए। लेकिन ऐसा कर नहीं रहे हैं। जो ऐसा लोग नहीं कर रहे हैं वो कार्रवाई के लिए तैयार रहे। फिर हाय तौबा क्यों मचा रहे हैं? क्यों कह रहे हैं कि जो गोली चला रहे हैं, जो गोली से मर रहे हैं, उनको शहीद का दर्जा दे दें? कश्मीर के बुरहान वानी को भी शहीद का दर्जा आप देना चाहते थे। तो आप पत्थर कश्मीर मत बनाइए इसको। कश्मीर से में भी धारा 370 हट गया, 35 से हट गया। कश्मीर में भी देखिए लोकतंत्र की चुनी हुई सरकार आ गई। तो आप
कानून के दायरे में रखकर बिल्कुल। बात करिए, कानून के दायरे से बाहर जाकर बात मत करिए। वो चाहे भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति हो, चाहे समाजवादी पार्टी का व्यक्ति हो, चाहे ओवैसी हो, चाहे मौलाना तौकीर रजा हो, सबको कानून के दायरे में रहना होगा। बिल्कुल। यही हिंदुस्तान का संविधान कहता है साहब। बिल्कुल।